कबीर कमाई आपनी कभी न निष्फल जाए, बोया पेड़ बबूल का आम कहाँ से खाए। कबीर साहब बात को तौलते हैं, कहते हैं बबूल बोओगे, फिर बबूल के पेड़ से आम के फल खाने की इच्छा करोगे तो आम के फल बबूल के पेड़ में कहाँ लग सकते, कैसे लग सकते, नहीं मिल सकते। आम के फल खाना चाहते हो पेड़ से लगा हुआ तोड़कर ताजा, तो आम का पेड़ लगाना पड़ेगा। कहने का तात्पर्य है ऐसे तो आम ठेला पर खरीद कर भी खा सकते हैं आप, लेकिन कबीर कहते हैं अगर पेड़ से फल चाहते हो तो बबूल में आम चाहते हो, ये तुम्हारी भूल है। आम में ही आम होगा, बबूल से आम नहीं होगा। तो ऐसे ही यहाँ नेकी बदी दो रास्ते हैं, जरा गौर से सुन लो। ओहो, देखिए एक से एक कवि है, शायर है। यहाँ नेकी बदी दो रास्ते हैं, जरा गौर से सुन लो। गोमती प्रसाद जी, धन्य हो आप, प्रभाव बहुत है आपका। यदि साधु होते तो इंडिया पूरा आप धन्य कर देते। वास्तव आत्मी सज्जन है, समझदार। यहाँ नेकी बदी दो रास्ते हैं, जरा गौर से सुन लो। फिर क्या हुआ, तुम्हें चलना है जिस मार्ग से अपना रास्ता चुन लो। स्वतंत्र हो, पूरी जिंदगी चुनावों से भरी हुई है। विवाह करना है, उसमें भी तुम्हें चुनाव करना है, किसको पति बनाऊं किसको पत्नी बनाऊं। आजकल तो माता पिता भी थोड़ा फ्रीडम कर रहे हैं कि भाई देख लो आप भी अपना, ना पसंद आए लड़की तो दूसरी देख लेना, तीसरी देख लेना। देखते लोग क्या है, देखना तो आता ही नहीं, खाली मुंह देखते कोई किसी का मन तो देख ही नहीं पाता है, और मुंह सब अपना अपना अच्छा अच्छा बना के बैठे, क्योंकि जानते हैं मुंह के जाल में ही फंसेगा ये शिकार। तो हर लड़की अपना अपना मुंह बचपन से ही बनाती है ठीक ठाक, क्रीम पाउडर लगाती है, धूल माटी लगाती है, और रगड़ रगड़ के कुछ टमाटर नींबू लगा के पुरुष लड़के भी अपना मुंह खूब बनाते हैं। अब मुंह को अच्छा बनाने के लिए बाल बाल भी, अब क्या बचा, कुछ नहीं तो कोई दाढ़ी नीचे से काटत, कोई साइड से काटत है। हम तो सोचे कहीं अपन नाक ही ना काट दें लोग, ज़्यादा डिजाइन बनाओ खोपड़ी में भी बहुत डिजाइन सब पुरुष लड़के भी बना रहे हैं, और लड़कियां भी सब डिजाइन खोपड़ी में, बालों में, चारों तरफ ना जाने क्या डिजाइन करती हैं। बीच में कुछ बाल ऊपर को फुला देती, गोलगप्पा बना देती है तो बुद्धिमानी का काम। अब ये सब क्योंकि सब मुंह का खेल है, मुंह कोई साधारण चीज नहीं है। मुंह तो तुम्हारे मकान का जैसे फ्रंट होता है ना, लुक, ऐसे तुम्हारी पूरी बॉडी का ये लुक है, फ्रंट है मुंह। तो मुंह में क्या करना चाहिए, कुछ नहीं करना है। मैं आज बता देता हूँ, बहुत सुंदर हो जाओगे सब लोग, लेकिन सब सुन रहे हैं करोड़ों लोग, वो भी सुंदर हो जाएंगे श्री गोमती प्रसाद यादव जी को व्यास गादी आशीर्वाद देती है, प्रणाम कर रहे हैं, पुनः पधारना, और अब की हमको अपने घर बुलाना और ऐसा ही प्रोग्राम करना, ठीक है? हाँ, इससे भी टाप निश्चित, ठीक है? आशीर्वाद है। आप ताली बजा दो, ताली बजा।
नहीं चाहने पर भी जाना पड़ेगा। मन नहीं है जाने का उनका, पैर बहुत धीरे धीरे बढ़ रहे हैं लेकिन वास्तव न उनका मन है न हमारा मन है। शादी ब्याह में जाके पड़ते हैं, क्योंकि एक बार जो दामाद बन जाए तो न जाने कतने दामाद बनावे पड़ते एक बार तुम घोड़ा पर बैठ लियो फिर जिंदगी भर घोड़े ही बने रहियो। ठीक है, जाइए जाइए, गुरुजी बहुत मजेदार हैं। हाँ, सब हंसमुख होगा काम। यहाँ नेकी बदी दो रास्ते हैं, जरा गौर से सुन लो। तुम्हें चलना है जिस मार्ग से, अपना रास्ता चुन लो। जिंदगी का रास्ता आपको चुनना है। साधु बनना है कि सेवादु बनना है, भोगी बनना है कि योगी बनना है, कि रोगी बनना है कि ढोंगी बनना है, क्या बनना है आपको चुनना। बिजनेसमैन बनना है कि कृषक बनना है, कि नेता बनना है, चोर बनना है कि दानी बनना है, आपको चुनना है। राजनीति के चुनाव में भी आपको चुनाव करना है, किसको विधायक बनाना है, किस पार्टी को जिताना है, किसको नहीं जिताना है, कौन व्यक्ति ठीक है कि नहीं ठीक है, कौन तुम चुन रहे हो, ये भी चुनाव है। प्रधान का चुनाव, पार्षद का चुनाव, जिला पंचायत सदस्य, जिला पंचायत अध्यक्ष, ब्लॉक प्रमुख, सब चुनाव है। पूरी जिंदगी चुनाव से भरी हुई है, पूरी जिंदगी चुनाव से भरी हुई है। गुरु का चुनाव भी आपको करना है, शिष्य का भी चुनाव करना है कि शिष्य किसको बनाना है। यदि अच्छा शिष्य मिल गया तो समझ लो गुरु को बिल्कुल हल्का फुल्का कर देगा, गुरु की सुगंध को पूरे विश्व में फैला देगा। और कहीं खराब शिष्य का चुनाव कर दिया ना तो वक्त से पहले ही मृत्यु कर देगा गुरु की, और जमीन जगह लिखा लेगा। फिर वहाँ योगी नहीं बनेगा, भोगी बनकर रहेगा। कितने आश्रम मठ मंदिर सब सत्यानाश हो गए। दुष्ट शिष्य आ गया, शिष्य के रूप में शत्रु आ गया। पत्नी का भी चुनाव आपको करना है, पति का चुनाव करना है, गुरु का भी चुनाव सोच समझ कर करो। जब तक गुरु मिले ही नहीं साँचा तब तक गुरु करे 10 पाँचा। अब डॉक्टर सही नहीं मिला तो डॉक्टर तो बदलना ही पड़ेगा। अब तुम डॉक्टर के हम अपन समधि माने हो तो मरो जाओ। हाँ, बदल लो, झपट के दूसरे तिर जाओ, उसको ज्ञान नहीं है। तो गुरु कल्याण के लिए होता है, जो हमें ज्ञान दे सके। आज मेरे पास में एक सज्जन ख्यामपुर से आए थे, लालू प्रसाद यादव जी, बल्लू यादव के परिवार के ही। मैं 27 साल पहले ख्यामपुर गया था, बहुत प्रेम है उनका। आए बैठे बहुत खुश हुए पति पत्नी। बोले गुरुजी 26-27 साल पहले आप गए थे। बोले ये हम प्रवचन सुनते ही यूट्यूब में आपका। तो हमने कहा ठीक है, अच्छा है। बोले इतना सुधार हुआ है, इतना सुधार हुआ है, इतना बदलाव आया है, हमारे मावा है, दूसरे को नहीं जाने। कहा सब सुधर ही गया। महाराष्ट्र का एक व्यक्ति कह रहा था प्रवचन रोज सुनता हूँ, तो उनको सुधार हुआ कि नहीं? बोले सुधरूं या न सुधरूं, नीचपना तो कम हो ही गया कुछ। बहुत मजेदार आदमी था वो। महाराष्ट्र में भी बड़े मनोरंजक लोग हैं। हाँ। नंदुरबार जिले का है, नंदुरबार जिला। आइए, समय को सदुपयोग करना है। लंबी कथा की मांग है। गुरुदेव की तो बात बात में बात है, ज्ञानी की बात बात में बात, जो केले के पात में पात पात में पात।
एक गरीब व्यक्ति दुखी होकर के भीख मांग रहा है। भिक्षा मांगते मांगते एक भक्त के घर पहुंचता है। भक्त ने पूछा, तुम भिखारी कैसे बन गए? लोगों के मन में जिज्ञासा पैदा होती है कि तुम संत कैसे बन गए, तुम भक्त कैसे बन गए, तुमको असंग जी कैसे मिल गई, तुमको प्रोग्राम कैसे मिल गया, हम तो बहुत दिन से लगे हैं, मिले नहीं। तो पूछा, तुम भिखारी कैसे बन गए? और कोई भी अपनी बीती हुई कहानी जब सुनाता है तो आंखों में आंसू और गले में दुख का भाव भर जाता है। तो उस भिखारी ने अपनी कहानी सुनाई। ये उस समय की बात है जब मैं गृहस्थ था, निर्धनता के दुख में ही सदा रहा व्यस्त था, सदा रहा व्यस्त था। निर्धनता के दुख में ही सदा रहा व्यस्त था। ये उस समय की बात है जब मैं गृहस्थ था, जब मैं गृहस्थ था। भिखारी कह रहा है कि ये उस समय की बात है जब मैं गृहस्थ आश्रम में था। कब तुम्हारा भाग्य किस दिशा की ओर मोड़ लेता है, जिंदगी कौन सा रूट किस उम्र में पकड़ती है, जिसका कोई ठिकाना नहीं। ये अदृश्य है, किसी को दिखता नहीं और घटित होता है। तो गरीबी थी, गरीबी का दुख बहुत था। गृहस्थ आश्रम में गरीबी बहुत दुखदाई है, क्योंकि गृहस्थ आश्रम में कुछ कार्य कंपलसरी होते हैं, अनिवार्य होते हैं। बेटी का विवाह है, बच्चों की शिक्षा है, बीमारी का इलाज है। साधु जीवन में ज्यादा कार्य कंपलसरी नहीं है, इसमें तो बस अपने शरीर तक सीमित है, फिर बस नियंत्रण कर दिया। लेकिन गृहस्थ आश्रम, बच्चे हैं, परिवार है, उसको संभालने के लिए धन चाहिए, विपुल धन की आवश्यकता है। इसलिए गृहस्थ व्यक्ति को बहुत उन्नति करना चाहिए, विकास करना चाहिए। खाली मत बैठो, नर हो न निराश करो मन को, कुछ काम करो, कुछ काम करो, जग में रहकर कुछ नाम करो, और थक जाओ तब विश्राम करो। कुछ काम करो, कुछ काम करो, जग में रहकर कुछ नाम करो। बहुत बड़ी बात है। आज हमारे महान भक्त शैलेंद्र मिश्रा जी, पूर्व आयोजक इटौंजा के, बहुत केला लाए हैं, लगा दो सामने, देखिए सबके लिए प्रसाद आया है। वाह वाह, 6 मूर्ति आए हैं। सौरभ मिश्रा, शैलेंद्र मिश्रा, शशिकांत मिश्रा, गौरव मिश्रा, वाह वाह। हाँ लगाओ लगाओ लगाओ। मैं तो सोचता हूँ, मेरे मन में हो रहा था आपके लिए इंतजाम केले का पूरा हो जाना चाहिए। जब आशीर्वाद लेने आए तो हर चेले को एक एक केले दिया जाए। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए ये बनियान, ये शशिकांत जी बना कर लाए हैं, गुरु का फोटो और पीछे परोपकार। ठीक है, क्या श्रद्धा है इनकी। कल बोले थे कल बनाऊंगा, तो आज बना दिया, आज ही बनाया, आज ही ले आए। कल 2 तकिया दिया था, आज 1 लगा लिया। बहुत बढ़िया, आगे गुरु जी, तभी तो पीछे परोपकार होगा।
ये मास्क है गुरुदेव, छप प्रिंट नहीं हो पाया। ये मास्क, बस बहुत बढ़िया। गुरुदेव का मुंह बंद कर देना है, बहुत बोल चुके हैं। इतने मास्क मिले सब साधु। गुरु जी के लिए अलग कहाँ है? बैठो बैठो बैठो, कुर्सी ये पर आप वाला ये है गुरुदेव। मेरे लिए स्पेशल है। अरे वाह, बहुत बढ़िया। ये स्पेशल, हाँ स्पेशल होना चाहिए क्योंकि गुरु ही स्पेशल है। ये उस समय की बात है जब मैं गृहस्थ था, जब मैं गृहस्थ था। निर्धनता के सुख, निर्धनता के दुख में ही सदा रहा व्यस्त था, सदा रहा व्यस्त था, सदा रहा व्यस्त था। वो भिखारी अपनी कहानी को सुना रहा है। बहुत बड़ी कहानी है उसकी। निर्धनता के दुख में ही सदा रहा व्यस्त था। गुरुदेव का आशीर्वाद हो कि आपके घर में निर्धनता ना आए, धन धान्य से पूर्ण रहो। इसके लिए 3 काम करना। जो चाहते हैं कि हम धन धान्य से पूर्ण रहें, लक्ष्मी की कृपा रहे, उनको 3 काम करना है। क्या? मूर्खों से दूरी बनाकर रहो। क्या? मूर्खों से दूरी, समझदारों से नजदीकियां, चरित्रवानों से प्रेम, चरित्रहीनों से दूर रहो। निर्धनता के दुख में ही सदा रहा व्यस्त था, सदा रहा व्यस्त था। अब नीचे से ही लगा देना, ऊपर ना आना बेटा, ऊपर मत आओ, नीचे से। हाँ बस डिस्टर्ब ना। हाँ एक बार हो गया, अच्छा लगा। हाँ लगा दो, बहुत बढ़िया, आनंद आ गया, आनंद आ गया, धन्य हो गए। एक बार ताली तो बजा देते जो। ऐसा सोचता हूँ जितनी ऊंचाई पर मैं बैठता हूँ इतनी ऊंचाई तक सब फलवल ही भर जाए एक दिन, बस फिर खूब हम बांटे, सबको खिलाए। लाएगा कौन? लाओगे तुम ही और पाओगे तुम ही। बोलिए सदगुरु भगवान की जय।